राज्य चयन आयोग को लेकर दो फैसले हैं। एक तो यह कि राज्य चयन आयोग को जल्दी फंक्शनल करने के लिए वहां चेयरमैन नियुक्ति को लेकर प्रोसेस चल पड़ा है, वो जल्दी होने वाला है, इसी महीने हो भी जाएगा, उनकी ओथ भी हो जाएगी। चेयरमैन नियुक्त होने के बाद कमीशन को फंक्शनल माना जाएगा। और दूसरी तरफ जो राज्य चयन आयोग है, उन्होंने जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने एक रूल्स ऑफ बिजनेस का ड्राफ्ट राज्य सरकार को दे दिया है। सरकार ने उसको वेट करने के लिए सेक्रेटरी लॉ को दे दिया है। उसमें राज्य चयन आयोग ने सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और जो ओएमआर के साथ रिटन टेस्ट जो मैनुअल होता है, वो सारी चारों प्रक्रियाएं रूल्स ऑफ बिजनेस में रखी हैं स्कोप बढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे फिर स्कोप है उसका वो बढ़ जाएगा। तो ये उसमें व्यवस्था रखी गई है। और साथ में जो मेरिट लिस्ट की वैलिडिटी है उसकी अवधि भी बढ़ाने को कहा है सरकार को। वो होता है कि नहीं ये कैबिनेट तय करेगी। लोक सेवा आयोग के कुछ और जो चीजें हैं, ट्रांसपेरेंसी और बाकी सारी प्रोसीजर ठीक करने के लिए, कोर्ट केस में रिप्लाई के लिए, कोर्ट केस चला जाए, पेपर लीक का कोई लिमिटेड मामला आ जाए तो क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर जो प्रैक्टिसेस हैं लोक सेवा आयोग की, उनको भी रूल्स ऑफ बिजनेस से कॉपी किया गया है ताकि हमीरपुर का जो राज्य चयन आयोग है वो भी स्मूथली फंक्शन कर सके। और ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस का ड्राफ्ट है ये प्रेजेंटली सेक्रेटरी लॉ को गया है और वहां से फिर सरकार को आएगा। वहां से अप्रूवल के बाद चेयरमैन की नियुक्ति के साथ ही आयोग फंक्शनल हो जाएगा। आयोग की वेबसाइट का मामला चला गया है डायरेक्टर आईटी को, वो अब वेबसाइट बना रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि राज्य चयन आयोग को राज्य सरकार ने जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है उसके बाद एक दूसरी भर्ती दे दी है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जो है वो भारत सरकार की एजेंसी एडसिल परीक्षा लेगी। ये होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर और इसके लिए 1800 के आसपास टोटल आवेदक थे। उनमें से स्क्रीन जब कर दिए गए ओआरए में तो उसमें 600 से 700 के आसपास कैंडिडेट बचे हैं। सिर्फ इनका टेस्ट होगा, मार्च में ये टेस्ट मोस्ट लाइकली होगा, उसी दिन 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और ओटीए के बाद, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के बाद, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती दूसरी भर्ती है जो राज्य चयन आयोग करेगा। और राज्य चयन आयोग जैसे ही वेबसाइट बन जाएगी इसका विज्ञापन जारी कर रहा है। 6 जनवरी 2024 को राज्य चयन आयोग को राज्य सरकार से ये रिक्वेजिशन मिली है। टेक्निकल एजुकेशन को दोबारा लिखा गया था, पेपर लीक से पहले ये रिक्वेजिशन आई थी और उसके बाद इनको दोबारा लिखा गया था और दोबारा लिखने के बाद अब जाके ये दोबारा इनको मिला है। और मिलने के बाद अब ये दूसरी परीक्षा ग्रुप इंस्ट्रक्टर की राज्य चयन आयोग से होगी। तो ये राज्य चयन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। राज्य चयन आयोग को लेकर दो फैसले हैं। एक तो ये कि राज्य चयन आयोग को जल्दी फंक्शनल करने के लिए वहां चेयरमैन नियुक्ति को लेकर प्रोसेस चल पड़ा है, वो जल्दी होने वाला है, इसी महीने हो भी जाएगा, उनकी ओथ भी हो जाएगी। चेयरमैन नियुक्त होने के बाद कमीशन को फंक्शनल माना जाएगा। और दूसरी तरफ जो राज्य चयन आयोग है, उन्होंने जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने एक रूल्स ऑफ बिजनेस का ड्राफ्ट राज्य सरकार को दे दिया है। सरकार ने उसको वेट करने के लिए सेक्रेटरी लॉ को दे दिया है। उसमें राज्य चयन आयोग ने सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और जो ओएमआर के साथ रिटन टेस्ट जो मैनुअल होता है, वो सारी चारों प्रक्रियाएं रूल्स ऑफ बिजनेस में रखी हैं स्कोप बढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे फिर स्कोप है उसका वो बढ़ जाएगा। तो ये उसमें व्यवस्था रखी गई है। और साथ में जो मेरिट लिस्ट की वैलिडिटी है उसकी अवधि भी बढ़ाने को कहा है सरकार को। वो होता है कि नहीं ये कैबिनेट तय करेगी। लोक सेवा आयोग के कुछ और जो चीजें हैं, ट्रांसपेरेंसी और बाकी सारी प्रोसीजर ठीक करने के लिए, कोर्ट केस में रिप्लाई के लिए, कोर्ट केस चला जाए, पेपर लीक का कोई लिमिटेड मामला आ जाए तो क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर जो प्रैक्टिसेस हैं लोक सेवा आयोग की, उनको भी रूल्स ऑफ बिजनेस से कॉपी किया गया है ताकि हमीरपुर का जो राज्य चयन आयोग है वो भी स्मूथली फंक्शन कर सके। और ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस का ड्राफ्ट है ये प्रेजेंटली सेक्रेटरी लॉ को गया है और वहां से फिर सरकार को आएगा। वहां से अप्रूवल के बाद चेयरमैन की नियुक्ति के साथ ही आयोग फंक्शनल हो जाएगा। आयोग की वेबसाइट का मामला चला गया है डायरेक्टर आईटी को, वो अब वेबसाइट बना रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि राज्य चयन आयोग को राज्य सरकार ने जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है उसके बाद एक दूसरी भर्ती दे दी है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जो है वो भारत सरकार की एजेंसी एडसिल परीक्षा लेगी। ये होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर और इसके लिए 1800 के आसपास टोटल आवेदक थे। उनमें से स्क्रीन जब कर दिए गए ओआरए में तो उसमें 600 से 700 के आसपास कैंडिडेट बचे हैं। सिर्फ इनका टेस्ट होगा, मार्च में ये टेस्ट मोस्ट लाइकली होगा, उसी दिन 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा।
और ओटीए के बाद, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के बाद, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती दूसरी भर्ती है जो राज्य चयन आयोग करेगा। और राज्य चयन आयोग जैसे ही वेबसाइट बन जाएगी इसका विज्ञापन जारी कर रहा है। 6 जनवरी 2024 को राज्य चयन आयोग को राज्य सरकार से ये रिक्वेजिशन मिली है। टेक्निकल एजुकेशन को दोबारा लिखा गया था, पेपर लीक से पहले ये रिक्वेजिशन आई थी और उसके बाद इनको दोबारा लिखा गया था, और दोबारा लिखने के बाद अब जाके ये दोबारा इनको मिला है। और मिलने के बाद अब ये दूसरी परीक्षा ग्रुप इंस्ट्रक्टर की राज्य चयन आयोग से होगी। तो ये राज्य चयन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट्स थी।